राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री प्यारी जी की कृपा से हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 12 आज श्रवण करेंगे। उनकी कृपा से हमने कल महाप्रभु जी का विवाह उत्सव देखा और आज महाप्रभु जी गया जी को जा रहे हैं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्री विष्णुप्रिया से आज्ञा ली और श्री माता जी से आज्ञा ली गया जी जाने के लिए। तो मैया ने यह कहा कि आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाएं। तो श्री महाप्रभु जी अपने मामा चंद्रशेखर जी के साथ जाते हैं और वो अपने मामा जी और अपने कुछ शिष्यों के साथ गया जी की यात्रा के लिए निकल जाते हैं और यात्रा करते करते भजन भी बीच बीच में कर रहे हैं। श्री कृष्ण श्री राम ऐसे भजन करते हुए भी बीच में जा रहे हैं। और वहीं मार्ग पर मंदार पर्वत पड़ता था। तो उनके जो स्वामी जी थे वह कहे कि मंदार पर्वत का भी दर्शन कर लीजिए और वहाँ पर मधुसूदन भगवान के दर्शन किए। मंदार पर्वत पे ही मधुसूदन भगवान जी का भी दर्शन किया और मधुसूदन भगवान की कथा भी सुनी। और सुनने के बाद मंदार पर्वत के पास ही एक गांव पड़ता था, वहाँ रुकने का सोचा और फिर रुके भी। उसके पश्चात आचार्य जी ने कहा कि जाओ शिष्यों, गांव के ब्राह्मणों के यहाँ से, साधुओं के यहाँ से कुछ पाने के लिए ले आओ जिससे कुछ पा लिया जाए। तो सारे शिष्य गए और कुछ मांगने की खोज में निकले थे और जहाँ देखते तो वहाँ उनको हर कोई दुराचारी दिखता और वे खाली हाथ लौट आए। और महाप्रभु जी से कहा कि गांव वाले सारे दुराचारी, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वह खूब निंदा किए जितने उनसे हो सकी और सारे ग्रामवासियों की। तो महाप्रभु जी बिना कुछ कहे पानी पीकर सो गए और जब प्रातः काल उठे तो उनके जो शरीर था उसमें बहुत बुखार हो गया था। उनकी शरीर गरम गरम तप रही थी और आंखें लाल हुई थी। तो आचार्य जी कह रहे हैं, आप तो सामान्य हैं नहीं। तो महाप्रभु जी, आपको तो बुखार कैसे हो सकता है? लग रहा है कोई अपराध हुआ है। तो सब समझ रहे हैं कि गया जी के आने से पहले कुछ नियम लिए जाते हैं कि कपड़े सिले नहीं पहनने चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिष्यों ने तो निंदा की थी ग्रामवासियों की, जो कि नियम में था कि निंदा करना मना है। तो तब सब सोचे कि अब ये ठीक कैसे होंगे, महाप्रभु जी तो कैसे ठीक होंगे। तो बताया गया कि जब किसी के चरणों का चरणामृत मिल जाएगा, वह पी लेंगे तो निमाई प्रभु जी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे आचार्य जी से पूछे कि आप अपने चरणामृत दीजिए। तो आचार्य जी मना कर दिए कि नहीं, हम जानते हैं कि निमाई प्रभु जी कौन है। तो ग्रामवासियों से में भी ढूंढने गए तो ग्रामवासी ऐसे कैसे अपना चरणामृत दे देंगे, लेकिन वे भी मना कर दिए। तो ऐसे एक किसान के पास पहुँचे तो शिष्यों ने बताया कि हमारे महाप्रभु जी को ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप अपने चरणामृत दे दीजिए, आपके चरणामृत की आवश्यकता है। तो किसान बड़ा सहज और सरल किसान ने कहा कि बस इतनी सी बात। तो किसान ने अपने दोनों चरणों को आगे कर दिए। तो शिष्यों ने चरणामृत ले लिया और फिर वो चरणामृत प्रभु जी को पिला दिया गया और फिर महाप्रभु जी स्वस्थ हो गए। तो सभी छात्र ने क्षमा मांगी महाप्रभु जी से कि तो महाप्रभु जी कहे कि अब से नियम लो कि आज के बाद किसी की भी तुम लोग निंदा नहीं करोगे। क्योंकि निंदा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह भक्त के भजन को नष्ट करती है और हम सबको भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वह एक गलत आदत है। निंदा करने से जो भक्त का भजन है वह नष्ट होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। और फिर सबने
महाप्रभु जी से क्षमा मांग ली और यह प्रण लिया कि आज के बाद वह निंदा नहीं करेंगे। और फिर वहाँ से सब गया जी के लिए निकल गए। तो चलते गए तो महाप्रभु जी गया जी के निकट पहुँच गए और प्रथम फाल्गु नदी में उन्होंने स्नान किया। और सबको पता है कि 16 जगह पे पिंडा पारा जाता है। तो वहाँ पर महाप्रभु जी ने पिंडा पारा अपने पिताजी के नाम से। उन्होंने सारे कार्य विधिवत प्रकार से किए और ये सारा कार्य पंडा द्वारा करवाया जा रहा था। और आखिरी में गया सिर पे पिंडा दिया गया और महाप्रभु जी ने वहाँ पर श्री विष्णु जी के चरणों के दर्शन किए। जहाँ पर गया असुर पर श्री विष्णु जी ने अपने चरण रखे थे, चरणों से दबाया था, वही चरणों के दर्शन महाप्रभु जी ने किए और आनंदमय हो गए, प्रेममय हो गए। और प्रेम आवेश में आकर खूब अश्रु प्रवाहित करने लग गए। उनके रोम रोम से, अंग अंग से जैसे कि अश्रु प्रवाहित हो रहा हो और प्रेम में डूब गए हैं। अब उनका वो रूप आ रहा है जहाँ से वो प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। खूब अश्रुपात हो रहा है, उनका शरीर हिलने लग रहा है, अस्थिर हो रहा है, उनकी आँखें ऊपर हो रही हैं। प्रेम की स्थिति उच्च हो गई है और फिर भक्तजन आचार्य जन परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ये क्या हो गया है महाप्रभु जी के साथ, ये क्या हो रहा है। तो महाप्रभु जी संकेत करके, ऐसा उनको लग रहा है कि संकेत करके महाप्रभु जी बता रहे हैं कि हरि चरणों की महिमा गाओ, हरि चरणों की महिमा गाओ। तो भक्तजन गोपी गीत गाने लग गए। वह 2 श्लोक गाए जिसमें चरण महिमा की व्याख्या हुई है और छात्र गा रहे हैं और उनके पीछे पीछे महाप्रभु जी गा रहे हैं। पहले छात्र गा रहे हैं और फिर उनके पीछे पीछे महाप्रभु जी गा रहे हैं और खूब तेज तेज हाँ कृष्ण हाँ गोविंद हाँ गोपाल, हाँ कृष्ण हाँ गोविंद हाँ गोपाल से तेज तेज कह रहे हैं। और कहते कहते मूर्छित हो गए और महाप्रभु जी के नेत्रों से रक्त बह रहा है, रक्त गिर रहा है। सब परेशान, सब सोच रहे हैं ये क्या हुआ महाप्रभु जी को, ऐसा क्या हो गया है। लेकिन उस दिन माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य ईश्वर पुरी जी भी आए थे। वे सबको देखे तो सोचे ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने रोते तड़पते महाप्रभु जी को उनसे दूर से देखा, भीड़ में दूर से देखा। तो वो सबको हटाने लग गए और महाप्रभु जी को ढूंढने लग गए और शिष्यों से कहा कि ये कौन है। तो सब कहे ये हमारे गुरु जी, ये हमारे आचार्य, ये हमारे महाप्रभु जी हैं, हमारे निमाई पंडित। तो वह कहे निमाई पंडित, ये तो वही नवद्वीप के श्री जगन्नाथ जी के पुत्र, मैया सची के पुत्र। तो वे कहे कि हाँ हाँ ये वही हैं। तो वे कहने लग गए, ईश्वरी पुरी जी कहने लग गए कि मैं नवद्वीप गया था, वहाँ पर मैंने श्रीवास पंडित जी के यहाँ से भिक्षा भी ली थी। तो छात्र कहे कि सन्यासी जी यह बताइए कि हमारे गुरु जी को वे ठीक कैसे होंगे, आप ठीक करिए उन्हें। तो सन्यासी जी कहे कि इन्हें कोई भी रोग नहीं पकड़ा है, इन्हें कोई भी बीमारी नहीं हुई है, इन्हें तो श्री कृष्ण पीड़ा हुआ है, श्री कृष्ण विरह हो गया है, ये श्री कृष्ण प्रेममय हो गए हैं। श्री गौरांग तो उस स्थिति में चले गए हैं, उस अवस्था में चले गए जिसको पाने के लिए स्वयं सनकादिक शंकर भी तड़पते हैं। तो शिष्य कहे कि हमारे महाप्रभु जी ठीक कैसे होंगे, कृपा करके आप बताइए, कृपा करिए हे नाथ, कृपा करिए, कृपा करो, वो कैसे स्वस्थ होंगे। इनकी एक बड़ी माँ है, एक बूढ़ी माँ है, अभी इनका 3 माह पहले विवाह हुआ है, इनकी वो अर्धांगिनी हैं। उन अर्धांगिनी की भार्या का क्या होगा, हे सन्यासी जी कुछ करिए। तो सन्यासी जी कहे कि उनके अंदर प्रेम
कैसे जागृत हुआ था। तो शिष्य कहे कि ये तो अपने पिता का पिंड दान करने के लिए यहाँ आए थे। पिंड पारा पाल लिया और जब चरणों के दर्शन के लिए यह आए, इनकी हालत सब अच्छी थी, सब सब ठीक था, लेकिन जैसे इन्होंने उन हरि पदों को देखा तो इनकी हालत वहाँ से खराब हो गई। उसमें हमने उसमें 2 श्लोक गोपी गीत के भी गा दिए। तो सन्यासी जी कहे कि ये गोपियों द्वारा जो स्थिति होती है, वही स्थिति आज महाप्रभु जी की भी हो गई है, क्योंकि वो जो श्लोक हैं गोपी गीत के, वह हमारी श्री राधा रानी ने ही बोले हैं। वो उसमें चले गए हैं, उसमें डूब गए हैं, उसमें रम गए हैं। शिष्य कहे कि ये कैसे निकलेंगे? तो कह रहे हैं, ये विरह के भाव से निकलने के लिए, इनको स्वस्थ करने के लिए आपको 32वें अध्याय के वो श्लोक गाने होंगे जिसमें श्री कृष्ण लौटते हैं। तो शिष्यों ने श्लोक गाया और उस श्लोक में गोपियाँ श्री जी सब सब श्री कृष्ण को पुकार रही हैं और श्री कृष्ण उनकी पुकार को सुनकर प्रकट भी हो जाते हैं। तो इतने में ईश्वरपुरी जी ने गौर को अपने बाहों में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया, बाहों में भर लिया है और महाप्रभु जी कहने लग गए, हे नाथ, हे नाथ, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो, मुझे श्री कृष्ण प्रेम दो, मुझे श्री कृष्ण भक्ति दो, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। हे नाथ, मुझे श्री कृष्ण दे दो, हे नाथ, मुझे श्री कृष्ण दे दो। तो सन्यासी जी कहे कि तुमको क्या लगता है निमाई, मैं तुमको नहीं जानता? तुम्हें क्या लगता है गौरांग, मैं तुम्हें नहीं जानता? तो वह कहने लग गए, नहीं नहीं, ये मत कहो, ये मत कहो। कह रहे हैं, तुम ही तो हो श्री कृष्ण, तुम ही तो हो महाप्रभु जी, तुम ही तो श्री कृष्ण हो। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, नहीं गुरुदेव, मेरे बारे में ना बोलिए, मेरी तारीफ ना करिए, मैं तो नीच हूँ, पतित हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मुझसे बड़ा पापी कौन ही होगा। मुझे प्रेम दान कीजिए, मुझे दीक्षा दान की दीजिए। ये कहकर महाप्रभु जी ने अपना मस्तक जमीन पर, भूमि पर पटक दिया और फिर ईश्वरपुरी जी ने कहे कि नहीं निमाई, ये मत करो, ये मत करो, हे शिष्य, ऐसा मत करो, तुम्हारे शिष्य देखकर प्राण त्याग देंगे। मुझे पता है तुम कौन हो, किस लिए आए हो गौर, इस जगत को श्री कृष्ण भक्ति देना चाहते हो ना, इस जगत को श्री कृष्ण का प्रेम समझाने आए हो ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो प्रेम को बांटने आए हो ना, मुझे लीला में अपना गुरु बनाने आए हो ना। अरे श्री कृष्ण का गुरु कौन होगा? वो तो स्वयं गुरुओं के गुरु हैं। अरे तुम मुझे अपनी लीला में गुरु बनाने आए हो ना, मैं बनूंगा तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। तो कल हम जानेंगे कि श्री महाप्रभु जी के श्री ईश्वरी पुरु जी कैसे गुरु होते हैं। आगे की लीला हम कल जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।